करौली जिले के नादौती उपखंड कार्यालय में उस दिन भी बाकी दिनों की तरह भीड़ लगी हुई थी। कोई नामांतरण के लिए आया था, कोई जमीन की फाइल लेकर बैठा था, तो कोई तकसीम की फाइल डिक्री का इंतजार कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। सरकारी दफ्तरों में अक्सर लोग उम्मीद और मजबूरी दोनों लेकर आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आज उनका काम हो जाएगा, लेकिन कई बार फाइलों के बीच ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे पार करने के लिए लोग मजबूर होकर रिश्वत देने तक तैयार हो जाते हैं। उसी दफ्तर में बैठी थी एसडीएम काजल मीणा, एक ऐसा नाम जिसे कुछ समय पहले तक लोग मेहनत, पढ़ाई और सफलता की मिसाल मानते थे। गांव की बेटी, आईआईटी की पढ़ाई, आरएएस में शानदार रैंक, बड़ी नौकरी, सम्मान, पहचान, सब कुछ उनके पास था। लेकिन अब वही नाम भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर चुका है। काजल मीणा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बड़ौली गांव की रहने वाली हैं। एक छोटे गांव से निकलकर देश के बड़े संस्थान तक पहुंचना आसान नहीं होता। उन्होंने आईआईटी मंडी से इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद उन्होंने कई सरकारी नौकरियां हासिल की। वे ईपीएफओ में अधिकारी रही। दिल्ली में दूरसंचार विभाग में एएसओ पद पर भी काम किया। साल 2017 में उनका चयन जेईएन पद पर हुआ। फिर उन्होंने आरएएस परीक्षा दी और 2024 बैच में चयनित हुई। उनकी उपलब्धियां यहीं खत्म नहीं होती। एसटी वर्ग में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया था, जबकि जनरल मेरिट में भी उनकी रैंक 135वीं रही। गांव और छोटे शहरों की लड़कियों के लिए वे एक प्रेरणा बन गई थी। लोग कहते थे कि अगर मेहनत हो तो गांव की बेटी भी आईआईटी पहुंच सकती है और अफसर बन सकती है। लेकिन जिंदगी में सबसे कठिन समय वो होता है जब इंसान सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। वहां गलती की कीमत बहुत बड़ी होती है। नादौती में उनकी ये दूसरी पोस्टिंग थी। इससे पहले वे प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा में रह चुकी थी। अक्टूबर 2025 में उन्होंने नादौती में एसडीएम का पद संभाला। गृह क्षेत्र में नजदीक पोस्टिंग मिलने के कारण भी वे चर्चा में थी। लेकिन धीरे धीरे उनके दफ्तर को लेकर फुसफुसाहट शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि बिना पैसे के काम नहीं होता। जमीन से जुड़े मामलों में फाइलें रोकी जाती हैं, लोगों को बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं और फिर एक शिकायत सीधे एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंच गई। एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी जमीन की फाइल डिक्री जारी करने के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। शुरुआत में 1 लाख रुपए मांगे गए, बाद में ये रकम घटाकर 50,000 रुपए कर दी गई। इसके अलावा 10,000 रुपए रीडर के लिए अलग मांगे गए, यानी कि कुल मिलाकर 60,000 रुपए। अब मामला सीधे एसीबी के पास पहुंच चुका था। शिकायत को गंभीरता से लिया गया, बातचीत की जांच हुई, रिश्वत मांगने की पुष्टि की गई। फिर तय हुआ कि आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। उस दिन नादौती के उपखंड कार्यालय में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। परिवादी को पहले से तय योजना के मुताबिक ऑफिस बुलाया गया। एसीबी की टीम पहले से आसपास मौजूद थी। जैसे ही रिश्वत की रकम दी गई, टीम हरकत में आ गई। आरोप है कि रीडर दिनेश सैनी ने पैसे लिए और फिर उन्हें वरिष्ठ सहायक प्रवीण धाकड़ को दे दिया। लेकिन इस बार खेल पूरा नहीं हो पाया। एसीबी ने मौके पर ही एसडीएम काजल मीणा, रीडर दिनेश सैनी और यूडीसी प्रवीण धाकड़ को पकड़ लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब जांच एजेंसियों ने प्रवीण धाकड़ के बैग की तलाशी ली तो वहां सिर्फ 60,000 रुपए नहीं मिले। जी हाँ, बैग से करीब 4 लाख रुपए की अतिरिक्त नकदी भी बरामद हुई। ये पैसा किसका था, कहां से आया था, किस काम के लिए रखा गया था? अब यही सवाल जांच का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। एसीबी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये सिर्फ एक रिश्वत का मामला था या फिर लंबे समय से पूरा नेटवर्क चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक देखें तो एसीबी अब काजल मीणा के पिछले कार्यकाल की फाइलें भी खंगाल रही है। खासतौर पर उनकी पहली पोस्टिंग के दौरान हुए जमीन, राजस्व और प्रशासनिक मामलों की जांच की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहीं और भी इसी तरह की शिकायतें तो नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ऑफिस में डेली कलेक्शन जैसा सिस्टम चल रहा था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये बातें मीडिया में बहुत ज्यादा घूम रही हैं। ये मामला इसलिए भी बड़ा बन गया क्योंकि काजल मीणा की छवि एक पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और सफल अधिकारी की थी। लोग सोच रहे हैं कि आखिर इतनी अच्छी नौकरी, इतना सम्मान और इतनी ऊंची पोस्ट मिलने के बाद भी रिश्वत की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ लालच था? क्या सिस्टम ऐसा है कि लोग धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाते हैं, या फिर सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार इतना सामान्य हो चुका है कि लोग उसे गलत मानना ही छोड़ देते हैं? सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग लिख रहे हैं कि अगर एसडीएम स्तर का अधिकारी भी रिश्वत लेगा तो आम आदमी कहां जाएगा। कई लोगों ने कहा कि गरीब आदमी जमीन नामांतरण, सीमांकन और तकसीम जैसे कामों के लिए महीनों दफ्तरों के चक्कर लगाता है, लेकिन अंत में उसे कहा जाता है कि काम करवाना है तो पैसे दो। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस मामले ने उन युवाओं को निराश किया है जो काजल मीणा जैसी अधिकारियों को रोल मॉडल मानते थे।
एक गांव की लड़की का आईआईटी पहुंचना और फिर आरएएस बनना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन अब वही कहानी एक चेतावनी बन गई है कि सफलता मिलने के बाद इंसान को सबसे ज्यादा अपने चरित्र को संभालना पड़ता है। राजस्थान में एसीबी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। पिछले कुछ महीनों में पटवारी, इंजीनियर, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, पुलिसकर्मी और कई प्रशासनिक अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं। इससे साफ है कि भ्रष्टाचार केवल छोटे स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जगहों पर ये एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है। फिलहाल एसीबी ने काजल मीणा, दिनेश सैनी और प्रवीण धाकर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में यह भी सामने आ सकता है कि इस पूरे मामले में और कौन कौन शामिल था। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस लड़के की कहानी अभी संघर्ष और सफलता की मिसाल थी, उसकी कहानी आखिर रिश्वत और गिरफ्तारी तक कैसे पहुंच गई? क्या ईमान इतना डगमगा गया? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैराथन के साथ।